दूर चला गया। इतने में देवर्षि नारद पहुंचे और बोले, सरकार आपको पांडवों ने याद किया है, आपको पांडवों ने निमंत्रण भेजा है, वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो आपको सपरिवार बुलाए हैं। भगवान बोले, कह देना मैं जल्दी आऊंगा। नारद जी महाराज चले गए। भगवान उद्धव जी से पूछते हैं, मैंने दोनों को कह तो दिया कि जल्दी आऊंगा, पर मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए? देखिए, सभा में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, एक से एक दिव्य ऋषि बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, पर भगवान किसी से नहीं पूछते हैं। उद्धव जी महाराज से ही पूछते हैं। कोई भी कार्य करना होता तो सबसे पहले उद्धव जी महाराज से ही परामर्श लेते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले जो अनुभवी हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। जो परामर्श लेके काम करता है उसका कार्य जो है सफल होता है, उसमें विघ्न बाधा नहीं आती है। और जो मनमानी करने लगता है वो पछताता है। बोलो राधे राधे। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, बृहस्पति महाराज जी के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले, प्रभु पहले हमें पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी सफल होगा जब जरासंध को जीत लिया जाए। भगवान सपरिवार इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांचों पांडव परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दिव्य भव्य स्वागत किए। भगवान सबसे यथायोग्य मिले। भगवान अर्जुन को साथ लेकर एक दिन खांडव वन में गए और वहां पर अग्निदेव को तृप्त किया। भगवान पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी भगवान के पास आकर कहते हैं, कृष्ण राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं की सहमति मिल गई है, पर जरासंध एक ऐसा राजा है जिसे अभी तक जीता नहीं गया। इस जरासंध को किस प्रकार से हम जीते हैं? ऐसी कोई आप सुझाव दीजिए, उपाय बताइए कि जिसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सके। भगवान बोले, युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, इस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। तब भगवान भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण का भेष धारण बनाकर सीधे जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध पीछे भगवान से 17 बार युद्ध कर चुका था। अपने कथा में आपको कल बताया ही था। और 18वें बार युद्ध में ब्राह्मणों को यज्ञ अनुष्ठान में बैठा के आया था, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर लिया था। तो ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया था। ब्राह्मणों के मांगने पर वह अपने शीश को भी दान करने में सामर्थ्य था। इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त था। तो भगवान ब्राह्मण के भेष ही धारण करके अर्जुन और भीमसेन के पास साथ गए और भिक्षा में द्वंद्व युद्ध मांगा। अपना पूरा परिचय बताया। मैं
द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु। और ये पांडु पुत्र भीमसेन हैं और उनके छोटे भाई अर्जुन। हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध जब ये पूरा परिचय सुना तो ठहाका मार कर हंसा, कहा मूर्खो, यदि तुम्हें यही प्रीति है तो यही सही। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु कृष्ण तुम तो डरपोक हो, भगोड़े हो, रण छोड़ो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा ये अर्जुन 1.5 हड्डी का पतला दुबला है, कमजोर है, इसकी अवस्था मुझसे युद्ध करने की नहीं है। तीसरा ये भीमसेन मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा है, ये मेरे लायक है, ये मेरी जोड़ीदार है, मैं इससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर जरासंध एक गदा भीमसेन को दिया, एक गदा स्वयं ने लिया और अखाड़े में कूद पड़ा। दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। दोनों वीर भिड़ गए। दिन भर युद्ध होता है, रात्रि में विश्राम। रात्रि के समय जरासंध अतिथि पूर्वक अतिथि सत्कार तीनों का करते हैं, बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं और दिन भर युद्ध चलता है। इस प्रकार से युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। बोलो जय जय श्री राधे। भीमसेन महाराज भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु यदि कल युद्ध मैंने और किया तो ये जरासंध मुझे मार देगा। ये तो परास्त ही नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताओ। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहें, कल जब तुम युद्ध करना तो मेरे तरफ देखना, मैं जैसा इशारा करूंगा वैसे ही करना तुम। अगले दिन युद्ध हुआ तो भगवान एक तिनका लिए और बीच से फाड़ कर विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीमसेन ने भी जरासंध को पैर पकड़ा था जरासंध का और बीच से फाड़ कर विपरीत दिशा में आधा आधा फेंक दिया। शहीद जरासंध का उद्धार हो गया। बोलो जय जय श्री राधे। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां प्रजा में हाहाकार मच गया। भगवान सबको समझाएं और भीमसेन का आलिंगन किया, उनका दिव्य स्वागत किया। फिर भगवान ने जरासंध के ही पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और जरासंध के कैद में जितने भी राजा थे सबको बंधन मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दिव्य स्तुति गान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र है। इसे भागवत का संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। जब भी आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें। एक पल में ही आपके जीवन का सारा संकट दूर हो जाएगा। इतना प्रभाव इस
जय जय श्री राधे। सभी कहते हैं हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आपको हमारा प्रणाम है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजा किसका किया जाए। तो सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। बाबा भीमसेन ने, बाबा भीष्म पितामह ने उसका अनुमोदन किया। सभी ने स्वीकृति दे दी और जो ही भगवान का प्रथम पूजा प्रारंभ हुआ कि शिशुपाल तिलमिलाकर खड़ा हो गया। ये वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण है जिसकी बदौलत में अपने शादी में दुल्हा बनते बनते स्वयं दुल्हन की डोली में बैठ के आ गया। इसके चक्कर में मेरा विवाह नहीं हुआ, ये मेरे पत्नी को भागा के ले गया, हरण करके ले गया। आज अच्छा मौका मिला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया और ऐसे भगोड़े को तुम प्रथम पूजा के अधिकारी बना रहे हो। ये किस तरफ से यहाँ प्रथम पूजा करने लायक दिख रहा है। ये प्रथम पूजा करने योग्य है। अनेक गालियां दे दी और जो ही 101 गाली हुई कि भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाले। शिराचुरान चक्रेण चारा पदतोरिपो, उसके सिर छेदन कर दिया, धड़ से छड़ शीश अलग कर दिया, दूर जाकर उसका शीश गिरा। सब देख के हक्के बक्के रह गए। शिशुपाल को भगवान ने वरदान दे रखा था कि तेरा 100 गाली जो है माफ रहेगा। यदि इससे ज्यादा तूने गाली दी तो उसी दिन तेरी मृत्यु होगी। शिशुपाल जानता था, बाकी दिन तो वो 100 गाली तक ही देता था, पर आज इसका क्रोध जो है पराकाष्ठा पे चढ़ गया था। तो उसने ये विवेक शून्य हो गया और इसको पता ही नहीं चला कि मैंने 100 गाली से ज्यादा गालियां दे डाली। स्वयं भगवान ने आज उसका शिरोच्छेदन कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में आकर समा गई। बोलो जय जय श्री राधे।